नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से। हमारा पहला किस्सा जुड़ा है पत्रकारिता के क्षेत्र से। जो नए लोग हैं जो इससे जुड़ रहे हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है कि आखिर इसकी जड़ें कहाँ तक हैं और कैसे इसकी शुरुआत हुई। चलिए जानते हैं कि आज के दिन का जर्नलिज्म से क्या वास्ता है, नज़र डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। पत्रकारिता के इतिहास में आज का दिन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। सबसे ज़्यादा खास उन छात्र छात्राओं के लिए है जो इस फील्ड में नए हैं और कुछ नया करने की सोच रहे हैं या फिर अभी पत्रकारिता की बारीकियां सीख रहे हैं। उन सभी के लिए इसकी जड़ें जानना बेहद ज़रूरी है ताकि वाइवा के दौरान उनको एक दूसरे का मुंह न ताकना पड़े या फिर उन्हें सवाल बदलने के लिए एग्जामिनर से दरख्वास्त न करनी पड़े। इसलिए आप सभी के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या रहा इसका इतिहास। दरअसल इसके लिए हमको उस वक्त के दौर में जाना होगा जब संसाधन इतने ज्यादा नहीं थे और तकनीकी ज्ञान भी सीमित था। उस वक्त पत्रकार या पत्रकारिता जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं था। आज की पत्रकारिता पे अगर बात करें तो आज के दौर की पत्रकारिता चकाचौंध तक सीमित रह गई है। कुछ सीमित पत्रकार ही रह गए हैं जो सच दिखाते हैं या तथ्य के साथ बातों को रखने में विश्वास रखते हैं। बाकी अधिकतर तो किसी राजनीतिक विचारधारा से घिरी है या फिर किसी विशेष विचारधारा के आदी हो चुके हैं। अब आजकल पत्रकारिता पहले जैसी रही कहाँ। सच से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ झूठ का बाजार दिखता है, अराजकता से भरा, जहां पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ टीआरपी का जरिया बनकर रह गई है। यहाँ नैतिकता और किताबों के उन पत्रकारिता के सिद्धांतों की कोई मूल्य नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह गए। असल जिंदगी में उनकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। पत्रकारिता आज के दौर में बाजार में रखी उस वस्तु के समान हो गई है जिसकी कोई भी बोली लगाकर मनचाहा दाम पर उसे खरीद सकता है। खैर, ये सब बातों से परे एक वो दौर था जब पत्रकारिता सच और नैतिकता पर आधारित थी, और उस वक्त पत्रकारिता न होती तो शायद देश आज़ाद भी न होता। देश की आज़ादी में कलम की ताकत का अहम रोल रहा है। अब मुद्दे पर आते हैं। आपको बताते हैं कि आज ही के दिन साल 1780 को भारत का पहला अंग्रेजी अखबार हिकीज बंगाल गजट की शुरुआत हुई थी। ये एक साप्ताहिक अखबार था जिसके प्रकाशन का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिकीज को जाता है, जो कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। इस अखबार की वजह से उन्हें कई बार बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ी। इस अखबार में उन्होंने गोरी सरकार के तमाम अत्याचारों को लिखा। सामाजिक मुद्दों के साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी इस अखबार में लिखा जाता था। हिकी खुद एक ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी होने के बावजूद भी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के कई ऐसे नियमों का उल्लंघन करते हुए उनका विरोध किया, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी वो लिखते रहे। हिकी जैसी पत्रकारिता शायद ही आज के दौर में देखने को। साल 1780 का वो दौर जब आज ही के दिन हिकी बंगाल गजट की शुरुआत हुई थी। ये एक अंग्रेजी अखबार था जो भारत का पहला अखबार था जिसकी शुरुआत जेम्स ऑगस्ट हिकी ने की थी। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा रेलवे मार्ग से जुड़ा है, रेलवे के विकास से जुड़ा है। चलिए बताते हैं आपको कि आज का दिन रेलवे के विकास के लिए क्यों इतना खास है। नजर डालते हैं इस पर। भारत में रेलवे के इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो देखने को मिलेगा कि ये काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा नजर आएगा, लेकिन देखा जाए तो रेल के विकास ने कई सारे मुश्किल कामों को आसान कर दिया है। अगर बात की जाए इसके विकास के बाद से जुड़े तमाम बदलावों की, तो सबसे पहले इसकी वजह से कई सारे रुके हुए काम आसान हुए हैं। रेलवे ने आवागमन के साथ साथ माल लाने और ले जाने को भी आसान कर दिया है। अब तो बुलेट ट्रेन तक आ गई है जिसका श्रेय तकनीकी विकास को दिया जाता है।
जैसे जैसे भारत में आज रेल का विकास हो रहा है, वैसे वैसे शायद उम्मीद है कि भविष्य में एडवांस तकनीकी के आसार बने। वहीं अगर बात की जाए आज के दिन भारत में रेलवे के विकास से क्या संबंध है, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आज ही के दिन भारत में डबल इंजन वाली जंबो ट्रेन पटरी पर उतरी थी। इस ट्रेन को तमिलनाडु एक्सप्रेस के नाम से जाना गया। इसे पहली बार दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना किया गया। आज ही के दिन भारत की पहली ट्रेन जंबो एक्सप्रेस, जिसे नाम दिया गया था तमिलनाडु एक्सप्रेस के नाम से जाना गया था। ये जंबो ट्रेन बेहद ही खास थी, भारत के इतिहास में इसकी एक अहम भूमिका है। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।